घर में दरिद्रता लाती है ये 11 आदतें। कुछ आदतें ऐसी होती है जिनके साथ आपका भाग्य जुड़ा होता है। वास्तु के अनुसार इन आदतों की वजह से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए अगर आप अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आज ही इन 11 आदतों को छोड़ देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को जीवन पर पड़ने वाले असर के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सकारात्मकता के साथ जुड़ी हुई है। आप अगर अपने घर में इन चीज़ों को जगह देते हैं तो इन चीज़ों की सकारात्मक आपके जीवन पर अच्छा असर डालती है। इसी तरह आपकी आदतें भी हैं जो अच्छी और बुरी ऊर्जा को प्रभावित करती है। खास तौर पर इन चीज़ों के साथ आपकी आर्थिक तरक्की जुड़ी हुई है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी ऐसी आदतें बताई गई हैं जो सीधे आपकी कमाई से जुड़ी हुई है। इनकी वजह से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे 11 आदतें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा ही आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, बिस्तर पर बैठकर खाना न खाएं। कई लोग बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं जो कि बहुत गलत आदत होती है। वास्तुशास्त्र में इसे गलत बताया गया है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। साथ ही बिस्तर पर भोजन करने से बिस्तर गंदा होता है और ऐसे बिस्तर पर सोने से रात में बुरे सपने भी आते हैं। नंबर 2, घर में पानी की बर्बादी न होने दें। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। इससे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि घर में नल खराब हो गया है और उसमें से पानी टपकता है तो यह उस घर के लिए शुभ नहीं होता है। उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। नंबर 3, रसोई घर में पड़े जूठे बर्तन। आपको कभी भी किचन में जूठे बर्तनों को बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि खाना खाने के तुरंत बाद इन बर्तनों को धोकर इनकी जगह पर रख दें। कई लोगों की आदत होती है कि वे रात के बर्तनों को सुबह धोते हैं, लेकिन इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। इससे राहु केतु का अशुभ प्रभाव भी आप पर पड़ता है। नंबर 4, कांटेदार पेड़ पौधों को घर में रखना। घर में कांटेदार या जिससे दूध निकलता हो ऐसे पौधों को लगाने से घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और धन की हानि होती है। इन पौधों को घर में लगाने से परहेज करना चाहिए। साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में लगे पौधे कभी भी सूखे न। घर में रखे पौधों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए क्योंकि सूखे पौधे घर के वातावरण को खराब करते हैं। नंबर 5, पूजा घर गंदा रखना। रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर या मंदिर की सफाई जरूर रखें। इससे आपके घर में उन्नति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। अगर आप रोजाना पूजा नहीं करते तो भी घर के मंदिर में कभी भी धूल मिट्टी जमा न होने दें। इससे आपके घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है और मानसिक तनाव बना रह सकता है। नंबर 6, घर में बंद घड़ी न रखें। कई लोग घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं।
बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ माना जाता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। नंबर 7, घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। जिन लोगों को घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है उनके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी कई कामों में सफल नहीं हो पाते। नंबर 8, शाम के बाद इन चीज़ों को न करें दान। शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 9, खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोना। खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ न धोएं। ऐसा करने से आप अपना भाग्य कमज़ोर कर देते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन को तुरंत ही किचन में रख कर आए और फिर किचन या बाथरूम में हाथ धोएं। बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। इससे आपकी सेहत भी बिगड़ने लग जाती है। इसलिए अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस आदत को आज ही छोड़ दें। नंबर 10, घर में बाल्टी को खाली न रखें। घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का यह भी एक कारण हो सकता है। नंबर 11, बाथरूम के दरवाज़ों को रखें बंद। घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाज़ों को हमेशा खुला रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। इसलिए इन दरवाज़ों को हमेशा बंद रखना चाहिए। और इसके अलावा गेहूं की टंकी में नशीली दवाई रखना। अक्सर हम अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए उनमें नशीली दवा डालकर रखते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं होता है। ऐसा करने से अन्न का शुभ फल खत्म हो जाता है। नतीजतन घर में अन्न और धन की कमी हो सकती है। अथवा बेडरूम में पूजा घर होना। बहुत से लोग 2 कमरों के घरों में रहते हैं। ऐसे में वो बेडरूम में ही पूजा का सिंहासन रख लेते हैं, मगर शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना गलत है। इससे पूजा का फल नहीं मिलता है, साथ ही घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर से बेहतर सुझाव देना है। इस पार्ट में हम किसी भी तरह का कोई ठोस दावा नहीं करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।